4 दिसंबर 1971 भारत के जैसलमेर जिले का लोंगेवाला पोस्ट सेकंड लेफ्टिनेंट धर्मवीर भान की प्लाटून पेट्रोल कर रही थी। धर्मवीर की टीम के कानों में पाकिस्तान की तरफ से कुछ आवाजें आ रही थीं। धर्मवीर की टीम भारत पाकिस्तान की सरहद पर पिलर संख्या 638 पर पहुंची तो आवाजें और साफ सुनाई देने लगी। धर्मवीर की टीम के लोग ऊंचाई पर चढ़कर पाक सीमा की तरफ देखने लगे तो पाकिस्तान की तरफ से भारी संख्या में उन्हें टैंक आते हुए दिखाई दिए। धर्मवीर ने वायरलेस से तुरंत सूचना पोस्ट पर दी कि पाकिस्तान की तरफ से भारी मात्रा में टैंक व बख्तरबंद गाड़ियां भारतीय सीमा की तरफ बढ़ रही हैं। मेजर कुलदीप चांदपुरी ने धर्मवीर को पाकिस्तानी फौज पर नजर रखने और पल पल की जानकारी देने को कहा। लोंगेवाला पोस्ट पर उस समय चांदपुरी के पास 90 सैनिक थे और भारतीय सेना के सबसे नजदीकी पोस्ट सादेवाला थी, लेकिन वो भी 17 किलोमीटर दूर। समय कम था क्योंकि पिलर संख्या 638 से लोंगेवाला पोस्ट मात्र 5 किलोमीटर है। थोड़ी देर में धर्मवीर का वायरलेस पर फिर संदेश आया कि पाक सीमा भारतीय सीमा में घुस रही है और टैंकों के पीछे हजारों पाक सैनिक हैं। चांदपुरी ने तुरंत आर्मी हेडक्वार्टर जैसलमेर बात की। जैसलमेर से मेजर कुलदीप चांदपुरी को कहा गया कि आप रणनीतिक रूप से पोस्ट छोड़कर पैदल ही रामगढ़ आ जाओ। हम आपकी 2 दिन से पूर्व कुछ भी मदद नहीं कर सकते, क्योंकि उस समय भारतीय सेना पूर्वी पाकिस्तान की तरफ बांग्लादेश मुक्ति अभियान में भाग ले रही थी और मुख्यालय पर लोंगेवाला में मदद के लिए सैनिक नहीं थे। भारतीय सेना को पाकिस्तान द्वारा पश्चिमी सीमा पर इस तरह से आक्रमण की कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि पाकिस्तान की सेना पूर्वी पाकिस्तान को बचाने के लिए पूर्वी सीमा पर लड़ रही थी। जब पाक सेना को ये आभास हो गया कि पूर्वी पाकिस्तान को बचाना मुश्किल है, तब पश्चिमी सीमा पर जैसलमेर पर कब्जा कर भारत से सौदेबाजी करने के लिए आक्रमण किया था। आक्रमण से पूर्व पाक टैंक रेजिमेंट लोंगेवाला के नजदीक युद्धाभ्यास कर रही थी। भारतीय सेना ने इसको साधारण युद्धाभ्यास समझकर इस ओर ध्यान नहीं दिया और सरहद पर बस कुछ ही सैनिक निगरानी कर रहे थे। अभ्यास करते समय पाक ब्रिगेडियर तारिक मीर को जब यह सूचना मिली कि लोंगेवाला पोस्ट पर कुछ ही सैनिक हैं, तो अचानक 4 दिसंबर को पूरी टैंक रेजिमेंट ने लोंगेवाला पोस्ट पर आक्रमण कर दिया। मीर की योजना सुबह का नाश्ता लोंगेवाला, दोपहर का भोजन रामगढ़ और रात का खाना जैसलमेर में करने की थी। तारिक मीर T-59 टैंकों के साथ लोंगेवाला पोस्ट की तरफ बढ़ रहा था। लोंगेवाला पोस्ट पर 23 पंजाब रेजिमेंट के मात्र 120 जवान थे, जिनमें 29 जवान सेकंड लेफ्टिनेंट धर्मवीर भान के साथ पेट्रोलिंग कर रहे थे। मेजर कुलदीप चांदपुरी के पास इतना समय नहीं था कि फैसला लेने में देरी करें कि पोस्ट छोड़नी है या मुकाबला करना है। चांदपुरी ने सभी साथियों से पूछा तो कोई भी पोस्ट छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। सभी ने ये जानते हुए भी कि 120 लोग टैंकों का मुकाबला नहीं कर सकते, मौत निश्चित है, तो भी डटकर मुकाबला करने का फैसला किया गया। इतना वक्त नहीं था कि प्लान करके माइन फील्ड बनाई जाए। जल्दी जल्दी में एंटी टैंक माइंस बिछाई गई और पोस्ट के चारों तरफ कटीले तार लगा दिए गए और मोर्चा लेकर राइफल, मशीन गन और एक 106 mm की M40 रिकॉइल राइफल से टैंकों का मुकाबला करने के लिए पाक फौज का इंतजार करने लगे। रात्रि के 12:30 बजे भारतीय फौज को पाक फौज नजर आने लगी, लेकिन भारतीय जवानों ने कोई फायर नहीं किया। पाकिस्तान के टैंकों ने फायर खोल दिया, तब भी भारतीय फौज चुपचाप बैठी रही। पाकिस्तानी फौज को लोंगेवाला पोस्ट पर जब कोई हलचल नजर नहीं आई तो उन्होंने ये समझा कि भारतीय जवान पोस्ट छोड़कर भाग गए। पाक टैंक आगे बढ़ने लगे तो उन्हें सामने कटीले तार नजर आए। इन कटीले तारों को उन्होंने माइन फील्ड समझ लिया और वो पोस्ट से मात्र 20 मीटर की दूरी पर रुक गए। इसी बीच पाक का एक फ्यूल टैंक फट गया और आग लग गई। इतनी रोशनी हो गई कि जीप पर लगी M40 गन से 2 टैंकों को उड़ा दिया गया।
धुआं उठा तो पाक फौज कंफ्यूज हो गई और माइनफील्ड का पता लगाने के लिए सैनिक भेजे गए। जब सैनिक खाली हाथ लौट आए, क्योंकि वहां माइनफील्ड थी ही नहीं, इसी बीच 2 घंटे गुजर चुके थे, सुबह होने वाली थी। अब पाक सेना को लोंगेवाला पर कब्जा करने के लिए अटैक करना था। उन्हें पता था कि भारत के पास रात को उड़ान भरने वाले जेट जैसलमेर में नहीं हैं, इसीलिए वो सुबह तक लोंगेवाला पर कब्जा कर सुरक्षित होना चाहते थे। जैसे ही लोंगेवाला पोस्ट पर अटैक किया गया तो सामने से जो बोलो से निहाल सत श्री अकाल के नारे के साथ भारी गोलीबारी की गई। अचानक इतनी भारी मात्रा में आवाजें सुनकर तारिक मीर का सिर चकरा गया कि जिसे हम खाली पोस्ट समझ रहे थे, वहां तो लगता है पूरी ब्रिगेड है। पाक सेना ने टैंकों के फायर करना शुरू किया। भारतीय जवानों ने इतनी सटीक कार्रवाई की कि एक के बाद एक पाकिस्तान के 12 टैंक नष्ट कर दिए। इतनी भारी संख्या में जलते टैंकों को देखकर तारिक मीर ने रणनीति बदली और टैंकों को सड़क से उतरकर पूरे क्षेत्र में दूर दूर हो जाने का आदेश दिया। जैसे ही टैंक सड़क से उतरे तो थार के रेगिस्तान में रेत का गुबार छा गया और आसपास कुछ भी देखना संभव नहीं रह गया। इस रेत के गुबार का फायदा उठाकर भारतीय जवान एंटी टैंक माइंस टैंकों के नीचे रखने लगे। अब टैंक आगे जाए तो माइंस की चपेट में आ जाए और पीछे जाए तब भी। अपने टैंकों को जलता देख पाक सेना में घबराहट फैल गई और उन्होंने पीछे हटना आरंभ कर दिया। पीछे हटते हुए कई टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां थार के रेगिस्तान में फंस गए और सुबह की पहली किरण के साथ ही MS बावा हंटर विमान लेकर लोंगेवाला पोस्ट पर पहुंच गए। हंटर विमानों को देखकर भारतीय जवानों का जोश दुगना हो गया। हंटर विमानों ने पाकिस्तानी टैंकों को नीची उड़ान भरकर नष्ट करना शुरू किया। पाक टैंकों पर लगी एंटी एयरक्राफ्ट गन कुछ न कर सकी। तारिक मीर ने रहीम यार खान एयरबेस से हवाई मदद मांगी, लेकिन पाक वायुसेना पूर्वी मोर्चे पर उलझी होने के कारण कोई मदद नहीं कर सकी। थोड़ी देर में जैसलमेर से 3 हंटर और पहुंच गए। अब तो पूरी पाक रेजिमेंट हवाई हमले से बचने के लिए थार में टैंकों को गोल गोल घुमाने लगे और कई पाक सैनिक टैंक छोड़कर भागने लगे। भारतीय जांबाज अब भागती पाक सेना का पीछा करते करते 8 किलोमीटर तक पाकिस्तान में घुस गए और रात भर वहीं रहे। 2 दिन में पाकिस्तान के 34 टैंक और सैकड़ों अन्य वाहन तबाह हो गए। तीसरे दिन सुबह एक बार फिर भारतीय हंटर पाक सेना पर कहर बनकर टूटे और बचे हुए टैंक भी तबाह कर दिए गए। पूरी पाक ब्रिगेड तबाह हो गई। भारतीय जांबाज अब पाकिस्तानी टैंकों पर जश्न मना रहे थे। इस तरह से लोंगेवाला पोस्ट के आसपास पाकिस्तान के 40 टैंक, 200 गाड़ियां और 200 से अधिक सैनिक मारे गए और पाकिस्तानी T-59 टैंक भारतीय जवानों का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। कुछ सैनिक जरूर शहीद हुए थे, पर वो पाक की तुलना में बहुत कम थे। लोंगेवाला का ये युद्ध दुनिया के लिए एक उदाहरण बन गया कि युद्ध कभी भी हथियारों से नहीं जीता जाता। युद्ध जीतने के लिए रणनीतिक कौशल व अपने देश के लिए जान देने का जज्बा ही युद्ध में विजय दिलाता है। इस युद्ध के महानायक थे मेजर कुलदीप चांदपुरी, जिनको महावीर चक्र और कई वीरता पुरस्कार मिले और बाद में ब्रिगेडियर के पद से सेवानिवृत्त हुए।